जीवन श्वास श्वास का बस यही एक ध्येय बन गया है इसका हाँ, नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो, अपने मन की एक एक वृत्ति को जांचते रहो, कोई ऐसी वृत्ति न उठे जो भगवत विरोधी हो, जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। और नाम जप करते हुए प्रभु की लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, लीलाओं का चिंतन और श्री जी की सेवा विराजमान करो, उनकी सेवकाई करो। उससे हमारा मन बहुत जल्दी उनमें आसक्त हो जाता है। श्री जी में मन आसक्त हुआ कि शरीरासक्ति घटी, शरीरासक्ति घटी कि विकार नष्ट हुए, प्रेम जागृत हो गया। यही उपाय है। संतों में स्त्री पुरुष शरीर का भेद नहीं होता, संत तो संत होते हैं। भेद किया दंडकारण्य के ऋषियों ने कि शबरी स्त्री शरीर और अमुक जाति की। तो आप देख लो, सरोवर में कीड़ा पड़ गए और प्रभु किसी भी ऋषि के घर नहीं गए। कहा अगर कोई श्रद्धा रखते थे तो उनसे पूछ लेते थे कहाँ है सबरी माँ, कौन सा आश्रम है, इतने में निहाल करते थे। लेकिन गए सबरी जी के यहाँ। प्रेम और संतत्व भक्ति ये किसी के बंटवारे में नहीं कि पुरुष शरीर या स्त्री शरीर। श्री रामचरितमानस, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज। भगवान कह रहे मोह परम प्रिय सोय। मानो एक भगति कर नाता, भगवान एक भक्ति का नाता मानते। अच्छे भाव हैं, सावधान रहो, मन की वृत्तियों पर दृष्टि रखो और जहां मन प्रभु से विमुख चेष्टा की प्रेरणा करे वहां शासन। और जिसके संग से हमारा संयम बिगड़े, हमारा चिंतन बिगड़े, हमारा भाव बिगड़े, वो कोई भी हो उसका त्याग कर दो। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन। वो कोई भी हो, उस पे हमारा ये नहीं कि कौन, कोई भी हो जिसके संग से हमारा भाव बिगड़े, हमारा संयम बिगड़े, हमारा चिंतन बिगड़े, प्रभु से विमुखता है, वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो भगवान की माया है, उसका त्याग करके जिनके संग से भगवान का स्मरण बढ़े, पवित्र आचरणों में वृद्धि हो, भाव सुंदर बने, वो कोई भी हो उसका संग करना चाहिए। आशीष कुमार शर्मा जी, मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि मनुष्य को पूर्व जन्म के अच्छे व बुरे कर्मों का अगले जन्म में मिलता है। यदि उसका अगला जन्म मनुष्य है तो उसके बुरे कर्मों का परिणाम बचपन से ही क्यों भुगतना पड़ता है? क्योंकि बहुत जन्म है ना पीछे से, पहला जन्म थोड़ी। अभी तो प्रश्न किया था किसी ने, क्यों गर्भ ही में नष्ट हो जाता है? क्यों नष्ट हो जाता है? उसने तो अभी कोई कर्म नहीं किया, अभी तो माँ के गर्भ में है, लेकिन उसकी जो रचना हुई वो कर्मों से। संचित कर्म का परिचय जानते हो? संचित पहले से जो आ रहे, संचित जो हमने की है वो। हाँ, वो गोदाम, उसे कर्मों का गोदाम, उसे संचित कर्म कहते हैं। गोदाम जमा है, उससे कुछ निकाल करके प्रारब्ध बनाया गया जिससे शरीर रचा। अब आगे एक क्रियमाण जो नई फसल तैयार करोगे। ऐसा भजन करो कि तुम्हारी गोदाम में आग लग जाए जो पुराना माल जमा है और जिससे हम दंड भोग रहे हैं।